इन सभी साथियों को रोज़गार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए, जब तक आपका फाइनली रिज़ल्ट ना आ जाए और तैयारी को मेंटेन रखिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, रिज़ल्ट इधर लेट, एग्ज़ाम लेट। तो आज का वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस से बिग अपडेट लेटेस्ट नोटिस जारी हुआ है। 20 तारीख ये देखिए आज की 20 तारीख में नया नोटिस क्या जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2015 देखिए 2015 और 2026 11 साल का इंतज़ार हमारे आईटीआई निदेशक वालों का समाप्त हो रहा है। 2015 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेशक टनल के 2 पद, अनुदेशक मशीनिस्ट के 3 पद और अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल के 4 पद, वैसे एनटीसी एनएसी हारता के हेतु 3 पद, अनुदेशक फिटर के 8 पद और आपके ये देखिए के सापेक्ष जो साक्षात्कार से पूर्व प्रपत्र अभिलेखों आदि को प्राप्त कर प्राप्तता पात्रता परीक्षण सत्यापन हेतु आयोग की वेबसाइट विज्ञप्ति 20/12/16 एवं 30/3/17 अपलोड की गई थी। उसके क्रम में विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं के सापेक्ष पूर्व पात्रता परीक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने का अवसर अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए शेष अभ्यर्थी से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्राप्त कर पात्रता परीक्षण की कार्रवाई की जानी है। तो ये देखिए विज्ञापन संख्या 20/7/2015 निदेशक प्रशिक्षण सेवा आयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ अनुदेशक टर्नर के 2 पद। ये देखिए श्रेणीवार आपका ये देखिए ये सारी वैकेंसीज़ लिखी हैं, आपके कौन-कौन से पद थे, इनकी कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं और शैक्षिक अभिलेख मँगाए जाने हेतु कुल आवेदकों की संख्या वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अंतिम क्रमांक तक समस्त अभ्यर्थी देखिए सभी में लगभग यही लिखा है। तो बहुत लंबा जो आपका इंतज़ार था वो इन हमारे साथियों का समाप्त हुआ है। तो 6 के निदेशक फिटर के 8 पदों में से डिप्लोमा डिग्री आधारित 4 पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने में समस्त आवेदकों से पात्रता परीक्षण हेतु शैक्षिक अभिलेख पूर्व में मंगाए जा चुके हैं। अभिलेखों के परीक्षण सत्यापन हेतु आवेदकों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त तालिका में वर्णित पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से ऑनलाइन सबमिट करने वाले आवेदकों के सापेक्ष विज्ञप्ति 17 व 20/12/16 और 3/3/17 पूर्व में पात्रता परीक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने का अवसर प्राप्त अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए अवशेष अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप यूपीट्रिपलएससी.gov.in के होम पेज के एग्जामिनेशन सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात प्रश्नगत पद की प्रदर्शित सूची में अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर की पुष्टि करते हुए प्रश्नगत पदों के सापेक्ष शैक्षिक अनिवार्य अर्हता जो है धारित करने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण पत्र और जो 4 प्रपत्र होते हैं डीवी के टाइम के, वो मुद्रित करेंगे, वांछित सूचनाएँ भरकर और समस्त जो आपकी पात्रताएँ, समस्त जो आपकी जो कह सकते हैं एलिजिबिलिटीज़ हैं, उनको आप अंतिम जो डेट है के पते पर देखिए तृतीय तल के पते पर दिनांक 20/2/2026 से मतलब आज से 12/3/2026 की सायंकाल तक व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट आप स्वयं जाकर आज से 12 मार्च तक 5 बजे तक शाम तक स्पीड पोस्ट से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत कोई आपको अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक ग्रेड पॉइंट पर अंकित है, वो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य प्रेषित करेंगे जिसमें ग्रेड पॉइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्राप्त प्रतिशत होने का उल्लेख हो, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। प्रश्नगत पदों के सापेक्ष जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में अपने प्रश्न पत्र प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराए जा चुके हैं, तो पुनः शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो शेष है उनको आप अपना भेज सकते हैं या आप स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोज़गार के साथ अवश्य जुड़े रहें। आपको 11 साल का इंतज़ार समाप्त हो रहा है, तो सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। और ऐसी अपडेट्स के लिए अगर आपने रोज़गार को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।